निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप आधार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी, दाता है अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण देव वाणी, एक तू ही निरंकार। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो, जीवन में उजियारा है। मन के भीतर से भ्रमों का, दूर हुआ अंधियारा है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो, सही गलत की जान लिया। अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो, रहा नजर अब आई है। दर बेदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो, हुई है रोशन आत्मा। कई हर देव देख लिया है, कण कण में परमात्मा। एक तू ही निरंकार। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो, जीवन में उजियारा है। सत्संग जी प्यार से बोलिए, बोल सतगुरु माता सुरेशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आप सब संगत के प्यार से पिछले 4-5 दिन जींद में गुजारने का मौका मिला। साथ संगत जिस तरह हम कहते भी हैं, तेरे दर ते आके सतगुरु, दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहिंदा, मिट जाती है अपनी दुनिया, मैं मेरी दा मान नहीं रहिंदा। सत्संगत इसी तरह जींद में आकर बहादुर का ध्यान नहीं रहता। आप सबका प्यार ही इतना है। और सत्संगत दास बहन जी गीत बोल रहे थे, छोटी सी बात दिमाग में आई। गीत बोल रहा था, ले लो जी सर के झुका के, सतगुरु सुख दे रहा है। सत्संगत जितने बैठे हैं ज्ञानवान तकरीबन 10 जो देख रहा है, तो कोई भी महात्मा गीत बोलता है, अगर उसके बोल हमारे जीवन के साथ मेल खा रहे हैं, तो दास ये समझता है कि आप सबको उसके साथ बोलना चाहिए, ताकि आत्मा की आवाज़ भी बुलंद हो और हमें उनके वचन भी हजम हो सके। साथ के साथ
जब हम बोलते हैं तो गीत के बोल हजम होते हैं, इसलिए साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। सुनना खुद है, सुनाना संसार को है। ड्यूटी पहली सुनने की बनाई गई है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी, जिनका पवित्र गुरपुरब हम मनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक बार ये कहा था कि जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बन सकता है। उन्होंने आगे थोड़ा बढ़ कर ये भी कहा कि जब वक्ता के रूप में हम बोलते हैं, साथ के साथ ये एहसास रहे कि मैं श्रोता भी हूँ, और सत्संगत अपने बोले हुए वचनों को सुनते जाना है, ये नहीं कि सुनाते जाना है। सुनने का प्रक्रम चलता रहना चाहिए। और सत्संगत सतगुरु का ज्ञान रोशनी देता है, और सत्संगत कहते हैं अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्त और गोचर रहिए। कहते हैं अंधेरा हो तो क्या चीज़ दरकार है, सबसे पहले रोशनी दरकार है। और सत्संगत कमरे, अंधेरे कमरे में हम एंटर होते हैं, सबसे पहला हमारा हाथ उस स्विच की ओर जाता है जिससे कमरे में लाइट होती है। फिर कमरे में हर चीज़ जो इनविजिबल थी वो विजिबल हो जाती है, नज़र आने लग जाती है। जिस काम के लिए वो चीज़ मिली है वो अपनी सर्विस देनी शुरू कर देती है। अगर अंधेरे में चलेंगे तो वही सर्विस चीज़ देने वाली चीज़ हमें ठोकर लगा सकती है, हम गिर सकते हैं, हम चोट खा सकते हैं। सत्संगत सुख के सामान बहुत है। सत्संगत लेकिन है वक्त बहुत थोड़ा, अरमान ज़्यादा है। सत्संगत कृपा करो, हम सभी गृहस्थी लोग हैं। ज्ञान जो है ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन के लिए है। अगर सत्संगत सिर्फ सुनने और पढ़ने तक ही ज्ञान होता तो उसके लिए किताबें भरी पड़ी हैं, लाइब्रेरियाँ भरी पड़ी हैं। सत्संग अगर उन ग्रंथों का वजन करे तो टनों उनका वजन निकलेगा, लेकिन महापुरुष कहते हैं नहीं, वेद ग्रंथ गुरहट है, जित लग भवजल पार उतारा, सतगुरु बाज न बुझिए, जिचर गुर न तरे अवतार, प्रभ न तरे अवतारा। कहते वेद ग्रंथ गुरहट है। जैसे वकील की दफ्तर में हम किताबों के अंबार देखते हैं, अलमारियाँ भरी पड़ी होती हैं, लेकिन कोई भी किताब अपने आप चल के जज के पास नहीं जाती, वकील की ज़रूरत पड़ती है, वकील लेके जाता है। मेडिकल की किताबें डॉक्टर की धरोहर है, भरी पड़ी हैं किताबें, लेकिन हम जाके कहें सीधा किताब में से नुस्खा निकाल लें, बीमारी ठीक कर लें, तो ऐसा हो नहीं सकता। डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह महापुरुष कहते हैं कि वेद ग्रंथ गुरहट है। वेद ग्रंथ जो हैं ये गुरु की दुकान है। जित लग भवजल पार उतारा, जिनके साथ जुड़कर, जिनके वचनों के साथ जुड़कर ये भवजल सागर संसार जो है पार हो सकता है। लेकिन फिर एक शर्त रख दी, जित लग भवजल पार उतारा, सतगुरु बाज ना बूझिए। बूझिए का मतलब है समझ नहीं आती। सतगुरु के बगैर इन वेदों ग्रंथों की समझ नहीं आती। ये वेद ग्रंथ जो हैं आज के नहीं हैं,
जब से सृष्टि बनी है तब से साध संगत जितने भी संत महात्मा दुनिया में हुए, उन्होंने अपने तजर्बे लिख लिख कर ये किताबें भर दी हैं, लेकिन केवल उन किताबों को पढ़ने से बात बनेगी नहीं। सतगुरु बाज ना बूझिए जिच्चर प्रभ ना करे अवतारा। प्रभ कहते हैं परमात्मा को। परमात्मा जब तक अवतार के रूप में नहीं आता, अवतार का मतलब है इंसान के रूप में नहीं आता, गुरु के रूप में नहीं आता, इन किताबों की समझ नहीं आ सकती। इसलिए साध संगत जरूरत है इस बात की। सतगुरु संसार में इन बातों को समझाने के लिए प्रकट होते हैं। आप नारायण करातार जग में परवरे हो। आप नारायण परमात्मा सतगुरु के रूप में दुनिया में आता है, संसार को समझाता है। और साध संगत हमारे पर भी कृपा हुई, गुरु ने कृपा करके गुरपूरे चरणी लाया, हर संग सहाई पाया। हरि परमात्मा को अपने हर वक्त संग और सहायक पाया। हमें साध संगत जीवन की राम राम प्या करदा सा मैं, राम में लाया मुर्शिद ने, खाना पीना उठना बहना सब सिखलाया मुर्शिद ने। गुरु का ज्ञान ही साध संगत हमारे लिए गाइड है। ज्ञान के बगैर रोशनी नहीं है। इसलिए साध संगत जरूरत इस बात की है कि हम गुरु का ज्ञान लेकर उसको अपने जीवन में भी अपनाएं। तुझको तेरी आंखें बंदे माया में भरमाती हैं, सच्चाई दिखला नहीं सकती, सदा झूठ दिखलाती हैं। ये आंखें जो हैं मटेरियल को दिखाती हैं, मैटर को दिखाती हैं, नॉन मैटर को नहीं दिखाती। और साध संगत नॉन मैटर निरंकार है, और नॉन मैटर में से ही मैटर बनता है। जब मैटर टूटता है तो मैटर नॉन मैटर में ही समा जाता है, पता नहीं चलता कहां चला गया। इसी में ही पैदा उपजे निपजे निपज समाई, इसी में पैदा होता है, इसी में ही समाता जाता है, कभी पता नहीं चलता कहां चला गया। साध संगत इसलिए इस मैटर को समझना है। ये आंखें मैटर देखती हैं, नॉन मैटर नहीं देखती। ये आंखें परमात्मा को नहीं देख सकती। तुझको तेरी आंखें बंदे माया में भरमाती हैं, सच्चाई दिखला नहीं सकती, सदा झूठ दिखलाती हैं। निंदा और चुगली की बातें तेरे कान को अनसुना सा कर देती हैं, ईश्वर के गुणगान को। जब बाकी चीजें हम सुनते हैं, लेकिन जब ईश्वर का गुणगान कर होता है, उधर साध संगत कान हमारे नहीं जाते। निंदा और चुगली के लिए सुनने के लिए बड़े तैयार रहते हैं। निंदा और चुगली की बातें तेरे कान को अनसुना सा कर देती हैं, ईश्वर के गुणगान को। जीबा तेरी स्वादों में ही सारी उम्र लगाती है, हरी जस के मीठे रस को ये नहीं चख पाती है। माया के ही लेन देन में व्यस्त हाथ हो जाते हैं, संत चरण को छूने से ये कतराते हैं, घबराते हैं। सत्संग को जाने को तेरे पांव नहीं उठ पाते हैं, जो रास्ता बर्बादी का है उस वल भाग के जाते हैं। गुरु ज्ञान से आंखें तेरी देखेंगी सच्चाई को। सत्संग फंक्शन बदल जाएगा। ज्ञान से पहले जो हम शरीर के अंगों का फंक्शन पहले सुना के क्या करते हैं, ज्यों ही गुरु का ज्ञान हो जाता है, सत्संग हर शरीर के हर अंग का फंक्शन बदल जाता है। गुरु ज्ञान से आंखें तेरी देखेंगी सच्चाई को, सुना करेंगे कान ये तेरे अनहद की शहनाई को।
जीवा तेरी श्वास श्वास में हरि के गुण गाएगी। सत्संग फिर फंक्शन बदल जाएगा। सत्संग सत्संग को संग जाने को तेरे पांव उठ पाएंगे। सत्संग का नाम सुनते ही महात्मा सत्संग की तरफ भागेंगे। इसलिए सत्संग इन बातों को आप सब ने सत्संग हजम भी करना है। जब तक कहते ज्ञान ले लिया, मैंने ज्ञान लिया है, और सत्संग ज्ञान लेकर भी जिसने इसका नहीं उपयोग किया उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। ज्ञान लेकर अगर उपयोग नहीं किया, अब उपयोग कैसे होगा? सतगुरु ने तेरा एक इशारा पाके, कौन सा इशारा? ये निरंकार। तेरा एक इशारा पाके बन गए आलम सारे ने, तेरा एक इशारा पाके फुटे जल दे धारे ने। एक इशारा परमात्मा, ये निरंकार है, इसको संभाल लेना है। ज्ञान जब मिला, पहले क्या जी 5 प्रण करने, फिर कहा कि ये देख सूरज चांद सितारे धरती अग्नि जल, फिर सत्संग बीच में कहा कि ये निरंकार है। उसके बाद कहा सिमरन का संग सेवा करो। लेकिन सत्संग उसमें जो सत्संग संभालने वाली बात है, कहता तेरा एक इशारा पाके, बस ये इशारा, ये लिखने में नहीं आता। एक व्यक्ति को, महात्मा को, बिल्कुल आखिरी श्वासों में था, बेचारा समझदार थोड़ा था, तो ज्ञान दिया। कहने लगा मुझे लिख के दे दो। मैं क्या, मैं इसको क्या लिखूं? मैंने क्या लिखूं? बोल इसको क्या लिखूं? कहते हाँ हाँ, ये तो लिखत में नहीं आ सकता, ये तो सत्संगत आत्मा का विषय है। आत्मा इसको सत्संगत ग्रहण करती है, शरीर का विषय ही नहीं है, ये आत्मा का विषय है। इसलिए सत्संगत ये आत्मक ज्ञान है। इस सत्संगत इस शरीर को इंसान समझता है कि यही सब कुछ है, नहीं। सत्संगत ये जो शरीर है, नानक मेर शरीर का एक रथवाओ, कहता है एक शरीर जो है ये रथ है। आज के युग में गाड़ी कह लो, मर्सिडीज कह लो, मारुति कह लो, ये सत्संगत कहता है ये सत्संग रथ है। नानक मेर शरीर का एक रथवाओ, कहता शरीर रथ है, रथवाओ जो है आत्मा है, वो कैरी करके जा रही है। सत्संगत इसको समझाने वाला गुरु बताता है कि ये सब कुछ जो दिखे सो सगल विनाशे, इंक्लूडिंग शरीर भी, जो दिखे सो सगल विनाशे, जो बादल की छाई। कहता इसको अलग कर दो ना। हमारे राज कवि जी ने लिखा था कि ए तन मेरा गड्डी है, मैं गड्डी वाला, एक गड्डी खांदी रोटियां घ्यो दाल मसाला, मैं इससे असवार हाँ पर आप मेरा दा। गड्डी जा रही है, कार जा रही, कहते कार जा रही, कोई नहीं कहता ड्राइवर जा रहा है, ड्राइवर का कोई नाम नहीं लेता। इसी तरह कहते दयाल सिंह जा रहा है, लेकिन अंदर दयाल सिंह का कोई और है जो इसको ले जा रहा है। इसको समझना है। और यही ज्ञान जो है नैरिश सत्संगत एक ऐसा एनालिसिस करके बताता है कि निरंकार है, जो दिखे सो सगल विनाशे। नजर जो आने वाली चीजें हैं इन आंखों को, वो टूटने वाली हैं। इसलिए सत्संग इस पर हमने रिलाई करना है, इस पर विश्वास करना है जी। मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। कहते हैं मन में ज्ञान को जब धारण किया, कहते हैं अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्तु अगोचर रही है। कहते अंधेरा हो, एक दीपक की जरूरत है। एक दिया बलता है, अंधेरा भाग जाता है। आपका सत्संगत ज्ञान का दीपक जला है, आपका अंधेरा खत्म हो गया है, आप रोशनी वाले हो, आपके हाथ में रोशनी है। और सत्संगत रोशनी लेकर भी अगर सत्संगत हम अंधेरे में हैं तो कहते हैं ये कुएं में क्यों गिर गया भाई,
ये खड्डे में क्यों गिर गया? इसके हाथ में तो बैटरी बड़ी हाई वोल्टेज की है, जल रही है, फिर भी ये गिर गया। कहते हैं ये बैटरी का कोई कसूर नहीं, इसकी आंखें बंद हो गई, इसलिए गड्ढे में गिर गया। जब हम सत्संगत बेमुख होते हैं, सुस्त होते हैं, सत्संग सिमरन के प्रति थोड़ा सत्संगत सुस्ती करते हैं, उस वक्त हमारा ज्ञान का दीपक तो जला होता है, पर हमारी आंखें, ज्ञान की जो आंखें हैं वो बंद हो जाती हैं। हम सत्संगत कुएं में गिर जाते हैं, फिर तकलीफ पाते हैं, फिर सारे दुख अपने आप ही, जैसे सत्संगत बस चल रही है। पुराने जमाने में, अब तो सत्संगत काफी पक्की सड़कें बन गई, दास ने वो जमाना में कच्ची सड़कों पर बस चलती थी। जब चलती थी तो भागती थी, पीछे जितना उसका सत्संगत मिट्टी थी, सत्संगत धूल थी, पीछे फेंकती जाती थी और बस चलती जाती। जो बस की ब्रेक लगती थी वो सारी धूल सत्संग बस के ऊपर आ जाती। बिल्कुल इसी तरह ज्ञान पर चलते जाएं, जरा सा ब्रेक लग गई ना, फिर पिछली धूल फिर अपने सिर पे आ जाती है, फिर सत्संग हम भूल जाते हैं। एक दिन संगत में ना आए, दूसरे दिन दिल नहीं करता, 2 दिन ना आए, 3 दिन आए, फिर तो दिल ही नहीं करता, फिर तो भूख ही मर जाती है। इसलिए सत्संग तभी तो महात्मा कहते हैं कि नेता प्रति सत्संग में आना, हर वक्त संतों के वचन सुनने हैं। नेता प्रति का यही मतलब है, क्योंकि हम संसार की धूल में घूम रहे हैं, हमें सत्संगत गाइड करने वाले बहुत हैं, घर से ही शुरू हो जाते हैं, बाहर से तो है ही, घर से ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए सत्संगत इस ज्ञान को, दिया को जगते रखना है, रोशनी को जगते रखना है, यही सत्संग का लाभ है। जब सत्संग में आते हैं, इन महापुरुषों के वचन सुनते हैं, अपनी अपनी सत्संगत को व्यथा बताते हैं और अपनी सत्संगत नॉलेज के आधार से इस ज्ञान को एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारा सत्संग विश्वास पक्का होता है, हमारा यकीन पक्का होता है, हम अपने गुरु के चरणों में दृढ़ हो जाते हैं। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, पता चल गया कि सही क्या है, रोशनी में पता चलेगा। रोशनी के बगैर तो बात बनेगी नहीं, रोशनी की जरूरत है। और सत्संग जब तक ये रोशनी हम कायम नहीं रखते अपने साथ, सत्संग तब तक हमें जिंदगी का जीने का पता ही नहीं चलता। राम राम प्या करदा सामे, राम मिलाया मुर्शिद ने, खाना पीना उठना बहना सब सिखलाया मुर्शिद ने, रुलदा सा दुनिया दे पैरी, आंख उठाया मुर्शिद ने, एहसान जो पूरे सतगुरु कीता, बदला नहीं चुका सकदा, कह अवतार गुरु दा करजा, मैं जन्म जन्म नहीं ला सकता। जी, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। नश्वर सत्संग जो आंखों को, इन आंखों को नजर आता है नश्वर है, और सत्संग जो ज्ञान की आंखें हैं उससे जो पता चलता है वो सत्संगत अविनाशी है, उसको कोई नाश नहीं कर सकता। जी, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राह नजर अब आया, अब रास्ता पता चला है, डूज एंड डोंट्स का पता चला, पहले नहीं पता था। पहले सत्संगत मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, अपने मन के मते सत्संगत अपनी अकल सियानत के घोड़े दौड़ा कर चलते थे, लेकिन गुरु ने सरेंडर करवा लिया, तन भी तेरा नहीं है, मन भी तेरा नहीं है, धन भी तेरा नहीं है, लेकिन सब कुछ हम साथ कैरी किए जा रहे हैं। मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता, भाई मन तेरा है कि तू मन का है? मेरा मन है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा नौकर है मन। ये तो बात वो हो गई, मालिक कह रहा है मेरा नौकर मेरी बात नहीं मानता, और सत्संग जिस मालिक का नौकर बात नहीं मानता वो फर्म फेल आज नहीं तो कल हो जाएगी। और सत्संगत अगर मन को सत्संगत मालिक कंट्रोल करता है, मालिक तुम खुद हो आत्मा के रूप में, परमात्मा के का रूप हो,
तुम खुद परमात्मा हो। साथ संगत, परमात्मा की बात मन क्यों ना मानेगा? मन को मनाने के लिए साथ संगत संतों की संगत जरूरी है। अपने साथ संगत आत्म मंथन आया की बात हुई है कि अपनी आत्मा को निरंकार का रूप समझ के साथ संगत हमने मन को कमांड देनी है, इनको कमांड देनी है। इसको हम कह रहे जी मेरा मन नहीं मानता। आज कितने अधीन हो चुके, कितने कमजोर हो चुके हैं हम आत्मक तौर पर। और साथ संगत मन की बात संगत में आते हैं क्यों नहीं? ऐसे मन नहीं माना, सेवा के मन नहीं माना, फलाना मन नहीं माना, मन को सारा दोष दे देते हैं। साथ संगत फिर अगला कहेगा भी मन का तू नौकर है कि मन तेरा नौकर है। इसलिए साथ संगत हमने मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। साथ संगत दास जो बोल रहा है, ये साथ संगत दास भी कोशिश कर रहा है कि मैं इसको सुनता जाऊं और उस पर कर्म करूं। उसमें श्रोता के रूप में मैं भी आपके साथ शामिल हूं। जो कमियां आम गुरसिख में होती है वो मेरे में भी हैं, पर बार बार साथ संगत जब गुरु की शिक्षा को हम दोहराते जाते हैं, फिर अपनी कमियों का पता चलता जाता है, अपनी कमजोरी का पता चलता जाता है, उस पर फिर हम ओवर पावर हो जाते हैं। साथ संगत ज्ञान के बगैर इधर उधर की बात करना, ये सियाना है, ये कमला है, मैं उसके सियाने के पास गया था, उसने ये कर दिया। साथ संगत मैंने कहा सियाने के पास भी गया, इसका मतलब तू कमला है तभी तू वो सियाना है। अगला सियाना तब बनता है जब हम कमले बनते हैं। इसलिए साथ संगत गुरु ने तो हमें ज्ञान देकर सियाने बनाया है। फिर साथ संगत कभी किसी ज्योतिषी के पास हाथ दिखा देते हैं, कभी कुछ साथ संगत किसी तंत्र के पास चले जाते हैं और किसी मंत्र के पास चले जाते हैं। दास के बेटा साथ संगत आर्किटेक्ट के तौर पर काम कर रहा था, अपनी बिल्डिंग बनवा रहा था कोई, तो वहाँ एक साथ संगत मोहनलाल जी नाम के ठेकेदार थे और वो संगत में आए थे, ज्ञान भी लिया हुआ था, लेकिन उनको ज्योतिष का ज्ञान था, वो लोगों के हाथ देखते थे। तो मेरे लड़के ने भी उत्सुकता अपना हाथ आगे कर दिया, मोहनलाल जी मेरा हाथ देखो। अब साथ संगत को जानता था कि ये किसका बेटा है और साथ संगत ज्ञानवान भी था। उसने उसका हाथ ऐसे बंद करके पीछे कर दिया कि तेरे को शर्म नहीं आई? एक ब्रह्म ज्ञानी का बेटा होकर, एक सतगुरु का शिष्य होकर एक आदमी के आगे हाथ फैला रहा है। अगर यही हाथ तूने गुरु के आगे फैलाया होता तो तेरी जोड़ी बढ़ जाती। उसने कहा कि ज्योतिष में, शास्त्र में ब्रह्म ज्ञानी के लिए अलग विधान है, वहां लाइट संगत खत्म है, व्हाइटनेस है, बाकी जिसके पास ज्ञान नहीं है उनके लिए है ये ज्योतिष, तुम्हारे लिए नहीं है। संगत सिविल वालों के रूल अलग होते हैं, मिलिट्री के जो चला जाता है नौजवान उसके लिए अलग कानून होता है। इसलिए जो संत महात्मा है इनके लिए अलग कानून है, इनके लिए गुरु का कानून चलता है और साथ में बाकी संसार के लिए संसार के कानून चलते हैं। इसलिए गुरु के कानून को मानना है, गुरु के बनाए हुए नियमों को मानना है। जो कुछ हम कमिटमेंट कर चुके हैं, तन भी मेरा नहीं है, कमिटमेंट की है ना, सबने किया तकरीबन, तन भी मेरा नहीं है। उसको शासन क्यों कुछ दिया पकड़ के, फिजिकली तो कुछ नहीं ना दिया, इसलिए जवानी का क्या है, कोई बात नहीं, तन भी दे दिया, मन भी दे दिया। कौन पूछता है? अगर मैं नहीं दिया तू क्या कर लेगा भाई? साथ संगत फिर शहनशाह जी के किसी ने कहा कि आपने ज्ञान दे दिया है, आप कहते सिमरन सत्संग सेवा करनी है, अगर मैं ना करूं तो मेरा क्या कर लोगे? तो साथ संगत कहते बात तो ठीक है, जो कुछ तूने मैंने तुझे को दिया है मैं वापस ले लूंगा, तू खाली का खाली रह जाएगा। इसलिए साथ संगत गुरु तो
कुछ नहीं करना पड़ता इसको, अपने आप ही सारे काम ऑटोमेटिक ही होते हैं। और साथ संगत जब ज्ञान की समझ आ जाती है, ज्ञान रच जाता है, फिर कहता है मन गुर के आगे नाच। साथ संगत शरीर नहीं नाचते, आत्मा नाचती है। उस दिन रात बहन जी के घर गए, साथ मकान का उद्घाटन देखा। साथ संगत एक एक कोना कोना साथ संगत महापुरुषों ने बताया कि जब संगत का रखने का प्रोग्राम बनाया था तो बहन जी ने कहा था कि मेरे घर का कोना कोना जो है ना वो महापुरुषों से भरा होना चाहिए। तो साथ संगत बल्कि कोने कोने में क्या, बाहर सड़क तक भी लोग महात्मा थे। साथ संगत रात 11 बजे तक वही सिलसिला चलता रहा। सतगुरु की बख्शिश दी हुई देन। साथ संगत ये बहाना है कि मुझे ये मिला है। और साथ संगत ध्यान तो यही है कि मेरे घर संत आए, मैं संत महापुरुषों के साथ हंसूं खेडूं नाचूं गाऊं खुशियां मनाऊं। साथ संगत आओ, साथ संगत बड़ा सुंदर मौका है। आज का गुरु बड़ा मेहरबान है। ये साथ संगत किसी तरह की समाधियां नहीं लगाता, किसी तरह के व्रत नहीं कराता, किसी तरह के साथ संगत कर्म कांड नहीं कराता। अगर हम किसी को कर्म कांड की तरफ प्रेरणा देते हैं, इधर उधर करते हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। साथ संगत गुरु का ज्ञान जो है सीधा साधा ज्ञान है। इसमें साथ संगत किसी तरह की और चीज नहीं है। और इसलिए साथ संगत एक काम सीधे ही कहे कि क्या काम करना है, गुरु का जो क्या डायरेक्शन क्या है। सिमरन, सबसे पहले सिमरन जो मन की अवस्था है, सिमरन सत्संग और सेवा। पहले सिमरन है जिस पर कोई कीमत नहीं लगती, कहीं जाना नहीं पड़ता, पेट्रोल खर्च नहीं होता, टाइम खर्च नहीं होता, उठते बैठते सोवत जात काम दाम करते तो ही निरंकार, बिना बोले भी सिमरन होता है। और साथ संगत कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गुरु ने, सीधा साधा जीवन बनाया है। सिमरन सत्संग और सेवा। जब हम सिमरन से थोड़ा ढीले पड़ते हैं तो सत्संग में आके हमें प्रेरणा मिल जाती है, और जब सत्संग में आते हैं सिमरन की ओर बढ़ते हैं तो साथ में सेवा भी आ जाती है। सत्संग समा आगे निकल चुका है, तो सत्संग कृपा करो, रहमत करो। बहुत सुंदर व्यवस्था देखी, आप सबके दर्शन किए। और सत्संग बड़ा अजीब सा सिलसिला था कि जहाँ भी दास प्रचार के लिए गया, सत्संगत 15-15, 20-20 दिन का टूर होता था। और सत्संगत 50-50 स्टेशन हो जाते थे। लेकिन यहाँ 4 दिन में इतना ही एक बड़ा स्टेशन जिंद, जो सत्संगत जींद है, इसको जिंद भी कहते हैं। सत्संगत कह रहे, महात्मा कह रहे थे कि दिल नहीं करता, तो अभी तो दिल भरा नहीं। मैं क्या, भरा तो मेरा भी नहीं, लेकिन व्यवस्था की बात है यही। मैं अब सबको अपने साथ अपने मन में लेके जा रहा हूँ कि साथ संगत कृपा करो। सतगुरु ने कृपा की, आप सबके दर्शन करने का मौका मिला, आप सबके वचन भी सुने, प्यार भी देखा। और यही दास अरदास करता है दास आप सबके लिए, अपने लिए भी, कि हम सिमरन सत्संग सेवा को पर दृढ़ हो जाए, टिक जाए, इसको सत्संगत मजबूती से पकड़ ले, बस सत्संगत जीवन का मकसद पूरा हो जाएगा। ये दर्भ ज्ञान का सूरज उदा हुआ तो रोशन है आत्मा, कहे हर देव देख लिया है कण कण में परमात्मा। कण कण में परमात्मा देख लिया। इधर बड़ी और चीज, कोई कहता है रब फलानी जगह है, कोई फलानी जगह है, इसने तो क्या किसी जगह नहीं, ये तो हर जगह पर है। पर कण कण में इसका वास है, कण कण में इसका निवास है। और सत्संगत हमें इस ज्ञान से सराबोर किया है। शुक्र इस मालिक का, हम शुक्र किया करें, शुक्राने का भाव बना रहे। जो कुछ मिला है सत्संग, उसमें हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की ज्योति बरसाते हैं। मुर्शिद अपने बंदों को जार और माल देता है, दिल का चैन देता है, जिगर का लाल देता है। जो कुछ बन के नहीं आते उन्हें सब कुछ देता है, जो कुछ बन के आते हैं उन्हें ये टाल देता है। जाने का मौका मिला घरों में भी, ऐसे भी कोई कहता है कि मेरा ये काम हो गया, मेरा ये हो गया, मेरे ये हो गया। सत्संग कीता लोड़िए काम सुहार पे आखिए,
साध संगत इसको कहा करो, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। साध संगत बिना कान वाले को कहो, इसके कान बहुत बड़े हैं, ये साध संगत सुनता है, सबकी सुनता है। साध संगत इस निरंकार के ऊपर छोड़ दो, सतगुरु माता के ऊपर छोड़ दो, अपने आप ही। साध संगत से बात कहा कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को, तूने मुझे याद ही नहीं किया पहले वक्त। हम साध संगत साथ में कहा कि आदमी उसने तो मेरे को याद करता है जब सब तरफ से निराश हो जाता है। अगर पहले ही साथ ले ले मेरे को, तो साथ से निराश होने की जरूरत नहीं। हर वक्त इसको साथ ले, उठत बैठत सोवत जागत, इसको अपने साथ रखा करें, ताकि इस वर्ग का बॉडी गार्ड कोई नहीं मिलना। असंग सरकार से बॉडी गार्ड लेंगे तो बहुत किराया लगता है, लेकिन ये बॉडी गार्ड ऐसा है असंग बिना दाम के मिल गया। और इसका ध्यान करें, उठते बैठते सोते जागते। हे प्रभु तू मुझे बख्श ले, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। अंत में दास संगत, क्योंकि ज़्यादा जा रहे हैं तो कोई ना कोई गलती भी हो जाती है। इंसान होना, मैं भी बिल्कुल साथ संगत, मैं इनसे बंडल ऑफ मिस्टेक। साथ संगत बड़ी गलतियाँ होती हैं, दास को साथ संगत का ही कोई भूल चूक में कोई ऐसी गलती हो गई हो तो दास को क्षमा करना, बल बख्शना कि जैसी में आवे कसम की वाणी, तैसा करूँ ज्ञान में लो। जो मेरे गुरु की वाणी है मैं उसी तरह से इस ज्ञान को आगे बढ़ाऊँ, ऐसी अरदास है। साथ संगत जी सत्संग एक दो व्यक्ति दास रख रहा है। सत्संग जैसे भी महात्माओं ने जिस ज्ञान का जिक्र किया, अगर कोई जिज्ञासु सत्संग में ब्रह्म ज्ञान लेना चाहता है तो सत्संग लंगर लेने के बाद सत्संग एक कमरा नंबर 1 में महात्मा ही इस ज्ञान का प्रगटावा करेंगे। तो हम एक कमरा नंबर 1 में जाकर इस ज्ञान का रिवीजन करना, या अगर प्राप्त करता है तो हम एक कमरा नंबर 1 में जाकर इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और सत्संगत अगले हफ्ते की जिन जिन महात्माओं ने संख्या लिखवानी है वो कृपा कर दीनदयाल जी से संपर्क करें, क्योंकि अगले सप्ताह भवन पर कोई संगत नहीं होगी। तो कृपा कर जिस महात्मा ने संगतें लेनी है तो वो कृपा कर दीनदयाल जी से संपर्क करें। और इस समय शासन पांशु जी व हर्ष जी के साथ धुनी में शामिल हो जाएंगे। प्यार से कहना तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा बुलनहार, मैं हाँ सदा बुलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना चीता, मेरे अवगुण ना चीता, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना एतबार, मेरा डोले ना एतबार,
गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज। ये विचार एक एक महात्मा तक पहुंचना चाहिए। अगर एक भी महात्मा का जीवन सफल हो गया तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।